नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श सत्यांकित खबरें। आइए ले चलते हैं आपको बड़ी खबरों की ओर। प्रतापगढ़ के नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह से एक दलित परिवार द्वारा न्याय की गुहार लगाने का मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 2 सराय देवराई निवासी डोम समाज के हजारीलाल और रवि कुमार ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनका परिवार पिछले लगभग 50 वर्षों से गाटा संख्या 11 की बंजर भूमि पर बने मकान में निवास कर रहा है, लेकिन अब उन्हें रास्ता और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पड़ोसी द्वारा उनकी भूमि पर कब्जा कर आने जाने का रास्ता बाधित कर दिया गया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय नेता पर भी घर से निकलने वाले पानी के रास्ते को रोकने का आरोप लगाया गया है, जिससे परिवार को रोजमर्रा की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार जिलाधिकारी प्रतापगढ़ समेत अन्य अधिकारियों को शिकायत दी। मामले की जांच भी कराई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। भूमाफिया पोर्टल पर शिकायत के बावजूद न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाया गया है। पीड़ितों ने लेखपाल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। दलित परिवार का कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो उनका प्रधानमंत्री आवास भी खतरे में पड़ सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वर्षों से निवास कर रही इस परिवार को न्याय कब मिलेगा और प्रशासन इस विवाद की समाधान के लिए क्या कदम उठाएगा। फिलहाल पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराकर न्याय दिलाने की मांग की है। रिपोर्ट धर्मेंद्र पटेल, प्रतापगढ़, आदर्श सत्यांकित खबरें। भैया, ये जो आपका प्रधानमंत्री आवास आया हुआ है, काफ़ी दिनों से, कई महीनों से बन नहीं रहा है, आखिर वजह क्या है? वजह ये है सर कि जो हमारा घर 11 नंबर में है, तो हमारा ये रास्ता बंद कर दिए हैं। तो जो 11 नंबर की ज़मीन है हमारी, वो 2 बिस्सा ज़मीन है कम से कम, और हमारा घर आधे बिस्से में बना हुआ है सर। और आवास आया है पिताजी का, 3 महीने हो गए, हम पैसा लेके टहल रहे हैं, हम बना नहीं पा रहे हैं। इधर ज़मीन हमारी वहाँ तक जोड़ बोली है। कौन सी ज़मीन? ये जो करीबी बोल लिए हैं, ये ज़मीन राधे श्याम, क्या नाम है उनका? राधे श्याम मखनचू लाल। हाँ। तो आपने इनके खिलाफ कहीं एप्लीकेशन नहीं दिया डीएम के यहाँ या एसडीएम के यहाँ? जिला में हम वहाँ तहसील दिवस में 3 बार 4 बार जाके आज कंप्लेंट दे चुके हैं। तो क्या हुआ? कोई कुछ सुनवाई वहाँ पे कुछ हो नहीं। डीएम साहब क्या बोले? कुछ आश्वासन दिए? आश्वासन दिए थे, बोले थे कि पहले ही कंप्लेंट में बोले कि यहाँ जाइए और पुलिस फोर्स लेके जाइए। किसको बोले थे? तहसीलदार को। हाँ। कागज उनके हाथ में दिए, बोले कि उनके पास जाइए, तहसील वहाँ जाइए और फोर्स लेके जाइए, वहाँ उनका जो है उसको निस्तारित करवाइए। लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो, कोई आया नहीं हमारे पास। तीसरी बार भी कंप्लेंट दिए, 3 बार हो चुका, कोई कंप्लेंट नहीं मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई हमारा। और हमारा इधर पानी का रास्ता जो है, ये पूरा पानी का रास्ता बन चुके हैं, जुआरी नहर पूरी गंदगी फैली है। कौन है पानी ये? जमा हो रहा है। सजन लाल विश्वकर्मा, उनके सुपुत्र संदीप विश्वकर्मा। तो क्या इनके खिलाफ, जो कि समाजवादी के नेता हैं, वो बोलते हैं वो पूरा कब्जा कर लेंगे, इधर पानी बंद कर दिए हैं हमारा, और इधर रास्ता बंद है। उनके खिलाफ आपने कहीं एप्लीकेशन नहीं दिया? नहीं, बहुत जगह दिए हैं, थाने में दिए हैं, जिला में दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि नेता हैं, वो अपना बात कर लेते हैं, पैसे से अपना पलटा लेते हैं मैटर। हम लोग के गरीब आदमी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम परेशान हैं, आवाज़ बनवा नहीं पा रहे हैं। हमारा घर गिरने वाला है, हम मर जाएंगे, इसी में दफन हो जाएंगे, पतरा गिर जाएगा पूरा। मतलब हम लोग दिन रात कीड़ा बीची घर में घुस जाते हैं, गंदगी है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ बोले तो हम लोग को बहुत परेशानी है। लेटरिन की व्यवस्था नहीं है हमारे पास, मतलब पेशाब मतलब हर चीज़ की व्यवस्था, कोई चीज़ की व्यवस्था आपने आपने कुछ मिला नहीं। आपने अलका लेखपाल से बात नहीं किया? बात हुआ है, लेखपाल हमारे घर आते हैं, लेकिन वो उल्टा सीधा रिपोर्ट लगा के चले जाते हैं पैसा लेके। आपने उनसे कहा नहीं कि भैया हम गरीब आदमी हैं, परेशान हैं, कहाँ जाएंगे? हमारे पिताजी बहुत बोले हैं, लेकिन घोड़े तक गिर गए, हमसे उम्र में बहुत कम है, फिर भी घोड़े गिरे। हाँ, घोड़े गिरे, पैर पड़े हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। सुनवाई नहीं हो रही है। तो लेखपाल भी मिले हुए हैं इसमें, और सब लोग, पुलिस प्रशासन जो कि मतलब सब लोग मिले हुए हैं। आपकी सुनवाई पैसे के दम पे? हाँ, आपकी सुनवाई नहीं हो होती? रही सर। हमारा घर कभी भी गिर सकता है, चारों दीवार फट गई हैं, घर के पतरे गिर सकते हैं, कभी भी हम लोग की हादसा हो सकती है। हम लोग इतने परिवार अभी सामने खड़े हैं, अभी हमारे 2-3 मतलब हमारा छोटा भाई, हमारी भैया और हमारे उसका बच्चा अभी अगले महीने में आ जाएगा। वो तीनों भी 2-3 तारीख 10 तारीख तक में आ जाएंगे। तो हम लोग रहने के लिए व्यवस्था अभी हमारे पास बिल्कुल नहीं है।
तो हम क्या करें, 3 महीने से आवास आया हुआ है, पैसे लेके टहल रहे हैं, हम बनवा नहीं पा रहे हैं। ना गिट्टी गिराने का रास्ता है, ना ईटा गिरवाने का रास्ता है, ना बालू गिरवाने का रास्ता है, मतलब हर चीज़ की समस्या है हमारे पास। तो हम क्या करें सर, इसलिए हम टहल रहे हैं, हर आदमी मिल रहे हैं, जिला में जाते हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम परेशान हो गए सर। तो आप क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया से आदित्यनाथ योगी जी से, जो कि भूमाफियाओं के लिए सख्त एक्शन लेते हैं? तो सर हम ये चाहते हैं कि उनसे हमारा एकदम निवेदन है, मतलब कि जो हमारा 11 नंबर का जो हमारा घर जिसमें बना हुआ है नवीन पट्टी में सर, उसी में हम आवास बनवाना चाहते हैं। वो 2 बिस्सा की ज़मीन है और हमारा आधे बिस्से में घर बना नहीं है, तो 1.5 बिस्सा हमारा कहाँ गया सर, हम यही जानकारी चाहते हैं। और 12 नंबर में हमारा पानी बंद किए हैं। आप यही चाहते हैं कि हमको हाँ, न्याय मिले? न्याय मिले और ये सब मतलब ना होने पाए, हमारा घर बने, हम लोग अच्छे से रह सके। थोड़ी सी भी बात होती है तो हम लोगों को मारने दौड़ने लगते हैं, कौन? गाली भी देने लगते पूरे हैं, इकट्ठा हो जाते बच्चे को भी हैं। गाली देते हैं। कौन? नाम बताइए, नाम। सब लोग मतलब जो विपक्ष दोनों पार्टी? हाँ, दोनों पार्टी, दोनों पार्टी गाली को ये लोग भी सब लोग इकट्ठे हो जाते सब हैं। इकट्ठा हो जाते तो पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लेती है? हैं। आते हैं तो उल्टा हम ही लोग को बोलते हैं, उल्टा बोल के जाते हाँ, हैं? उल्टा आते बोलते हैं हैं, हम ही लोग को बोलेंगे। बोलते हैं जितने में है इतने में रहो, औकात से ज़्यादा मत भागो। कौन बोलता है? वही प्रशासन लोग बोलते हैं, अपना हिसाब से काम करो, जितने में हो उतने में ही बोलते रहो। हैं कि अपना बाप के लेके आए हैं, तेरा बाप दिया है, तो मैं भी बोल देता हूँ कि तुम्हारा भी बाप दिया है, नहीं दिया है, तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, और कुछ चाहते हैं आप हमारी सरकार से? बस यही चाहते हैं सर कि हमारा आवास, हाँ, आवास बन जाए हमारा और घर बने, घर रहे। धन्यवाद।